हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिपोर्ट्स हैं वो करने वाले हैं विद इजी निमोनिक्स, जो आपको उनको याद रखने में बहुत हेल्प करेगी। देखिए, आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, पंजाब पीसीएस या हरियाणा पीसीएस जो अभी रीशेड्यूल हो गया है 10 जुलाई 2022 के लिए, तो किसी भी एग्ज़ाम का प्रीलिम्स हो उसमें ये रिपोर्ट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, आईएमएफ की। तो ये सब हम ब्रीफली करने वाले हैं विद निमोनिक्स, जो आपको बहुत हेल्प करेगा इनको याद रखने में। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। ये देखिए, आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। ये 2018-19 का क्वेश्चन है जो आया था। द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। ये उससे एक साल पहले 2018-17 में आप कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसने पब्लिश किया था, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं रिपोर्ट्स पे। एक बार तो क्वेश्चन ये भी आया था कि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में पैरामीटर्स कौन से हैं, ठीक है। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे आया था कि इसके पैरामीटर्स कौन से हैं। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जिसके आप डिटेल्ड पैरामीटर्स भी कर सकते हैं, बट ब्रॉडली आपको एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो याद ही होनी चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। वही हम इस वीडियो में आज याद करने की कोशिश करेंगे, राइट। नाउ, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पब्लिश की जाने वाली रिपोर्ट्स आर बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। अगर आप इसकी ये कुछ रिपोर्ट्स अगर याद कर लें तो ये आपको आंसर्स करने में, एलिमिनेशन करने में प्रीलिम्स के जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। अब इसके लिए मैंने एक इजी निमोनिक बनाया है, दैट इज जेनरिक साइट, राइट, जेनरिक साइट, ठीक है। जी से आपका हो गया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ई से हो गया इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, एन से नेटवर्क रेडीनेस, नेटवर्क रेडीनेस ये इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड है, राइट। ई से दोबारा आपका आ गया एनर्जी आर्किटेक्चर इंडेक्स, राइट। आर से ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट, आई से आईटी, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कैसे परफॉर्मेंस हो रही है कंट्रीज की, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, राइट। उसके बाद ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, राइट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। इसको आपको HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएन द्वारा पब्लिश किया जाता है उसके साथ नहीं कंफ्यूज करना है। ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देती है। ये क्वेश्चन आ सकता है और इसमें आप गलती कर सकते हैं, राइट। उसके बाद टूरिज्म पे इंडेक्स दिया जाता है, एंड देन एनर्जी ट्रांजिशन, राइट। आप देखिए कि आप एक निमोनिक से आप मल्टीपल जो रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की याद कर सकते हैं। अगर आपको ये याद हो और अगर ये ऑप्शंस में हो तो आप इसे एलिमिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली इनमें से किसी रिपोर्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स डिजिटल आजकल की दुनिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। वो यूजिंग दिस निमोनिक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जेनरिक साइट, ठीक है, जेनरिक साइट, राइट। नाउ the next report that we are going to, the organization and its reports that we are going to discuss is World Bank, again a very important international agency, ठीक है। इसके द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं। जो important reports है जो आपको याद रखनी है, they are these 5। आप लीडर निमोनिक से कर सकते हैं, ठीक है। ए नहीं है लीडर का, ए यहाँ पे एब्सेंट है, बट बाकी सारे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये तो हम सबको पता ही होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसी पे डिटेल्ड क्वेश्चन आया था कि इसके अंडर पैरामीटर्स कौन से इंक्लूडेड नहीं होते हैं। उन्होंने ये क्वेश्चन दिया था, 10 पैरामीटर्स होते हैं, कुछ आपको चूज करने थे उनमें से, राइट। उसके बाद वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, राइट। इसके बाद इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट एंड रेमिटेंस,
रेमिटेंसेस पे रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, मोस्टली रिलेटेड टू ट्रेड एंड ट्रेड से रिलेटेड ज़्यादातर जो है आप कह सकते हैं इंडेक्स है। लॉजिस्टिक्स भी ट्रेड में काम आते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी ट्रेड या बिजनेस करने में हेल्प करती है। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो बेसिकली ये आप कह सकते हैं ट्रेड और फ्लो ऑफ मनी से रिलेटेड जो है मोस्टली रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये निमोनिक याद करने की कोशिश कीजिए, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज IMF। इसकी 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एटलीस्ट आप याद कीजिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडेक्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, राइट। ये याद रखने की कोशिश कीजिए, इनको कंफ्यूज नहीं करना है आपस में, राइट। रिपीटेडली जब आप रिवाइज करेंगे ये आपको क्लियर जो है याद हो जाएंगी, राइट। देन WHO, इसका फुल फॉर्म जैसे कि है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली जो भी आपकी हेल्थ रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं मोस्टली वो वर्ल्ड WHO जो है पब्लिश करता है। 3 आपके सामने है, इसका निमोनिक आप हैट यूज कर सकते हैं, राइट। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, एयर क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड TB या ट्यूबरक्यूलोसिस पे, राइट। ऐसी बहुत सी और डिसीजेस भी हैं जैसे मलेरिया, HIV, राइट। निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस एक वर्ड है, ये टर्म भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। इन सब पे भी जो भी डिसीजेस, मोस्टली डिसीजेस पे रिपोर्ट्स जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देगी। ऑब्वियसली ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो हमारी हेल्थ को जो भी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं मोस्टली दोज रिपोर्ट्स विल कम फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, right? So that is how you can remember World Health Organization की main reports and health related data, right? Then now miscellaneous reports, these reports are also very important for you, ठीक है। ये एक एक ऑर्गेनाइजेशन की एक एक रिपोर्ट और इनके मेन करेक्टरिस्टिक्स हम कर लेते हैं, राइट। नाउ द फर्स्ट रिपोर्ट इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बाय UNCTAD, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इसकी रिपोर्ट है, ये आप एक याद कर लीजिए, राइट। उसके बाद जर्मन वॉच द्वारा दी जाती है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में कितना चेंज हो रहा है क्लाइमेट में, दैट इज गिवन बाय दिस रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद ऑक्सफैम, देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इनइक्वालिटी से डील करती है, राइट। सो आप इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट देखें तो आपको ऑक्सफैम, आप उसमें गेस कर सकते हैं कि ऑक्सफैम पब्लिश कर रही है। जैसे एन इकोनॉमी फॉर दी 99%, ठीक है, ये ऑक्सफैम ने पब्लिश की है, ठीक है। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है आपका NGO है रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। तो अगर कहीं भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं या ह्यूमन राइट्स रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा होंगी। जैसे कि आप देखिए डेथ पेनल्टी रिपोर्ट, डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट को ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट माना जाता है। बहुत बार बहुत सारी कंट्रीज ने तो एलिमिनेट भी कर दिया है डेथ पेनल्टी को। इवन इंडिया में ये रिक्वेस्ट की जाती है या डिबेट की जाती है कि डेथ पेनल्टी रिमूव कर देनी चाहिए। सो ये ह्यूमन राइट्स इशू है। ह्यूमन राइट्स पे अगर कोई भी रिपोर्ट हो तो आप सोच सकते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा वो दी जा सकती है, ठीक है। ये एक हिंट है आपको सॉल्व करने के लिए, डेफिनेट नहीं है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकती है, बट आप ब्रॉडली देख सकते हैं। अगर कोई जैसे बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्वेश्चन में हो, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी, और एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो आप ऐसे भी चूज कर सकते हैं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स से डील कर रही है, और अगर रिपोर्ट जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली एमनेस्टी इंटरनेशनल पब्लिश की होगी, राइट। उसके बाद रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इस पे भी UPSC में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, किस फील्ड से रिलेटेड है। तो बेसिकली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को ये पब्लिश करते हैं, राइट। आपके जो पनामा पेपर्स वगैरह आपने लीक्स देखे हैं, पनामा लीक्स, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने ही रिलीज किए हैं कि कितनी करप्शन है कंट्रीज में। वो इन्हीं के जर्नलिस्ट या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो आप कहते हैं उसके द्वारा इन्होंने रिलीज किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 2015 के अराउंड UPSC ने क्वेश्चन पूछा था 2, ठीक है, बट अगेन अब दोबारा पूछा जा सकता है क्योंकि ये पनामा लीक्स वगैरह न्यूज में रहते हैं, राइट।
उसके बाद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसे आप डिटेल में कर लीजिए। इसकी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दैट इज लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये भी याद रखिए। बाकी भी डिटेल्स आप इस ऑर्गेनाइजेशन की करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद हम सबको पता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज रिलेटेड टू करप्शन, ठीक है। करप्शन परसेप्शन लोगों में कैसी है, करप्शन के लेवल्स कंट्री में कैसे हैं, तो ऑल दोज रिपोर्ट्स विल बी रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। सो इस तरीके से याद करने की और एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। ऑक्सफैम रिलेटेड टू इनइक्वालिटी, एमनेस्टी ह्यूमन राइट्स, रिपोर्टर्स रिलेटेड टू प्रेस, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड रिलेटेड टू लिविंग प्लैनेट एंड ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड टू करप्शन। सो इस तरीके से आप ये ब्रॉडली यूज कर सकते हैं निमोनिक्स एंड आइडियाज टू रिमेंबर द रिपोर्ट्स विच आर आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन। So hope this helps. Please like and subscribe my channel. Thank you so much for watching.